हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। दोस्ती का धमाका होने वाला है दोस्तों। रूस ने अपने खास दोस्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक शानदार न्योता भेजा है। 9 मई को मॉस्को के रेड स्क्वायर पर होने वाली विक्ट्री डे परेड में पीएम मोदी की धूम मच सकती है। ये परेड द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर जीत की 80वीं सालगिरह का जश्न है। रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रे रुडेंको ने खुलासा किया कि निमंत्रण तो पहले ही भेजा जा चुका है। और सुनिए, ये तो बस शुरुआत है। इस बार भारत के साथ कई दोस्त देशों के नेता भी रूस की शान बढ़ाएंगे, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस साल भारत का दौरा कर सकते हैं। जी हां, पिछले साल जुलाई में पीएम मोदी ने पुतिन को भारत बुलाया था और अब वो तैयार हैं। ये दोस्ती का वो रंग है जो दुनिया को चौंका देगा। 9 मई 1945 को सोवियत संघ ने जर्मनी को धूल चटाई थी और अब रूस इसे धूमधाम से मनाने जा रहा है। पीएम मोदी का ये दौरा भारत रूस के रिश्तों में नया जोश भर सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि मॉस्को से लेकर दिल्ली तक ये दोस्ती का खेल हर किसी को हैरान करने वाला है। लेकिन इसी बीच भारत से दोस्ती बढ़ाने के लिए चीन पागल हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर ऐसा टैरिफ का बम फोड़ा है कि बीजिंग की नींद उड़ गई है। 125% टैरिफ का ऐलान होते ही चीन के होश फाफ्ता हो गए हैं और इस मुसीबत में चीन को अब भारत की याद आ गई है। जी हां, चीन ने भारत से दोस्ती की गुहार लगाई है। ये वही चीन है जो कल तक आंखें दिखाता था, लेकिन अब ट्रंप के टैरिफ हथौड़े ने उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। चीन की प्रवक्ता यू जिंग ने चिल्लाकर कहा कि भारत और चीन को मिलकर इस टैरिफ तूफान का जवाब देना चाहिए। चीन की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है और अब वो भारत के कंधे पर हाथ रखकर कह रहा है कि दोस्त, मेरे साथ खड़े हो जाओ। यू जिंग ने अमेरिका को कोसते हुए कहा कि ये टैरिफ वैश्विक दक्षिण देशों के हक छीन रहा है। उनका दावा है कि चीन वैश्विक विकास में 30% योगदान देता है, लेकिन ट्रंप को यह रास नहीं आ रहा। ट्रंप का यह टैरिफ हमला चीन की कमर तोड़ रहा है और बीजिंग अब भारत को अपना ढाल बनाना चाहता है। उधर चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता झांग शियाओगांग ने ऐलान किया कि उनकी सेना भारतीय सेना के साथ मिलकर काम करने को बेताब है। ये वही चीन है जो कभी भारत को आंख दिखाता था, लेकिन अब ट्रंप के टैरिफ तूफान ने इसके सुर बदल दिए हैं। झांग ने कहा कि दोनों देशों के बीच 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाने के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के नेताओं ने बधाई संदेश भेजे हैं। उनका दावा है कि चीन और भारत मिलकर सीमा पर शांति का नया अध्याय लिखेंगे। चीनी सेना का ये नया राग शांति का है या मजबूरी का, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि ट्रंप के इस दाव ने दुनिया का नक्शा हिला दिया है। दोस्तों, ये ट्रेड वॉर अब रुकने वाला नहीं है। यू जिंग ने साफ कहा कि ट्रेड वॉर में कोई जीतता नहीं, सब हारते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत चीन की इस गुहार को सुनेगा या फिर ट्रंप के सामने दोनों की दोस्ती फीकी पड़ जाएगी। ये जंग अब बाजार से लेकर सियासत तक पहुंच गई है। दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं। अच्छी बात यह है कि भारत ने चीन की अर्जी सुन ली है और अब उसके साथ दोस्ती बढ़ाने का मन बनाया है। भारत और चीन के बीच 5 साल बाद सीधी उड़ानों की वापसी की सनसनीखेज शुरुआत हो चुकी है। कोविड-19 की महामारी और गलवान घाटी में हिंसक झड़पों ने सब कुछ ठप कर दिया था, लेकिन अब दोनों देशों के बीच तनाव कम हो रहा है और एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक स्लॉट आवंटन, ग्राउंड हैंडलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और दूसरी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है। पहले शंघाई, ग्वांगझोउ, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों को जोड़ने वाली उड़ानें 90% तक भरी रहती थीं। अब फिर से आसमान ने रौनक लौटने वाली है। भारतीय विमानन मंत्रालय और चीनी अधिकारियों की बैठक के बाद यह बड़ा कदम उठाया गया है। जल्द ही एयरलाइंस अपने कर्मचारियों को तैनात करेगी और मंजूरी लेगी। विशेषज्ञ मार्क डी मार्टिन का कहना है कि चीनी सस्ती एयरलाइंस दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में उतरेंगी, जो भारतीय एयरलाइंस के लिए सुनहरा मौका है। माल ढुलाई में भी तेजी आएगी। नए फ्रेटर जहाजों की जरूरत पड़ेगी। एक सीनियर एयरलाइन अधिकारी ने कहा कि दुनिया के 2 सबसे बड़े देशों के बीच यह कदम व्यापार, पर्यटन और रिश्तों को नई ऊंचाई देगा। राजनीतिक मतभेद भुलाकर दोनों देश अब सहयोग की राह पर हैं। दोस्तों, इस वक्त चीन कटघरे में खड़ा है, उस पर चारों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। इसे देखते हुए भारत को इसका भरपूर फायदा मिल सकता है। भारत के लिए एक सनसनीखेज और ऐतिहासिक मौका सामने आया है। जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने भारतीय निर्माताओं को सलाह दी है कि वे चीन से उच्च गुणवत्ता वाली इस्तेमाल की गई मशीनें सस्ते दामों पर खरीदें। यह खबर उद्योग जगत में तहलका मचा रही है। चीन इस समय उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता और श्रमिकों की कमी से जूझ रहा है। दूसरी ओर भारत के पास मेहनती कार्यबल और बढ़ती औद्योगिक मांग है, लेकिन उन्नत मशीनों की कमी
एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में यह मौका भारत के लिए सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। यह सलाह तब आई है जब संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध अपने चरम पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी आयात पर 125% तक टैरिफ ठोक दिया है। जवाब में चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया है। इस तनाव ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को हिला दिया है और भारत के लिए एक अनोखा अवसर पैदा हो गया है। उद्योग विशेषज्ञ प्रकाश ददलानी, जिनके पास 30 साल से ज्यादा का अनुभव है, उन्होंने इस मौके की ताकत को रेखांकित किया। उनकी टीम ने हाल ही में चीन से 3 की संख्या में 90 टन की इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें खरीदी, जिनकी कीमत एक नई मशीन के बराबर थी। यह सौदा भारत के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, इसका जीता जागता सबूत है। ददलानी ने भारतीय निर्माताओं से अपील की है कि वे तेजी से कदम उठाएं। अपने नेटवर्क, आपूर्तिकर्ताओं और उद्योग के जानकारों की मदद से वे ऐसी मशीनें हासिल करें जो उत्पादन को बढ़ाए और भारत को वैश्विक मंच पर मजबूत बनाए। लेकिन यह मौका हर किसी के लिए नहीं है। ददलानी ने साफ कहा कि यह अवसर असली निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए है, जो दीर्घकालिक मूल्य बनाना चाहते हैं, न कि अल्पकालिक मुनाफे के लिए मशीनें बेचना चाहते हैं। ऑनलाइन चर्चाओं में कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या चीन ऐसी मशीनें भारत को देगा जो उसे भविष्य में प्रतिद्वंदी बना सकती हैं। कुछ का मानना है कि चीन अब रोबोटिक्स और ऑटोमेशन की ओर बढ़ रहा है, जिससे पुरानी मशीनें बेकार हो रही हैं। फिर भी यह भारत के लिए एक सुनहरा मौका है। लेकिन इसी बीच भारत का एक ऐसा पड़ोसी है जो चीन में जाकर भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता है। इसी कारण भारत ने बांग्लादेश को ऐसा करारा जवाब दिया है कि पड़ोसी देश के होश उड़ गए हैं। नई दिल्ली ने बांग्लादेश की उस चाल को नाकाम कर दिया जिसमें वह चीन के साथ मिलकर भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर दबदबा बनाना चाहता था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने मंगलवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया। यह कदम बांग्लादेश के भूटान, नेपाल और म्यांमार के साथ व्यापार को झटका देगा। अब ढाका की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। यह सब तब शुरू हुआ जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने मार्च 26 से 29 तक चीन की 4 दिन की यात्रा की। वहां उन्होंने दावा किया कि भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र जमीन से घिरा है और ढाका ही इस पूरे क्षेत्र के लिए समुद्र का एकमात्र रास्ता है। यूनुस ने कहा कि यह 7 बहनों वाला क्षेत्र चीन की अर्थव्यवस्था का विस्तार बन सकता है। उनके इस बयान ने भारत को चौंका दिया। दिल्ली ने इसे पूर्वोत्तर पर दबाव बनाने की कोशिश माना। यूनुस ने बीजिंग को नया रणनीतिक साझेदार बताकर भारत बांग्लादेश रिश्तों में और तनाव पैदा कर दिया। मालिकेन पन्निया से ओनारिकारा। पहले भारत ने 29 जून 2020 को एक सर्कुलर जारी कर बांग्लादेश को अपने लैंड कस्टम स्टेशनों से भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों के रास्ते तीसरे देशों में माल भेजने की इजाजत दी थी। इससे भूटान, नेपाल और म्यांमार के साथ उसका व्यापार आसान हो गया था। लेकिन अब 8 अप्रैल के नए सर्कुलर ने पुरानी व्यवस्था को रद्द कर दिया। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने कहा कि यह व्यवस्था तुरंत खत्म हो गई है। हालांकि जो माल पहले से भारत में है उसे पुराने नियमों से निकलने दिया जाएगा। पूर्व व्यापार अधिकारी अजय श्रीवास्तव ने बताया कि भारत ने पिछले 2 दशकों से बांग्लादेश को अपने विशाल बाजार में 0 टैरिफ पर माल भेजने की सुविधा दी थी। शराब और सिगरेट को छोड़कर सब कुछ शामिल था। लेकिन बांग्लादेश ने भारत के संवेदनशील चिकन क्षेत्र के पास चीन की मदद से रणनीतिक ठिकाना बनाने की योजना बनाई। उसने लालमोनेरहाट में हवाई अड्डे को फिर से शुरू करने के लिए चीनी निवेश को आमंत्रित किया, जो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है। यह भारत के लिए खतरे की घंटी थी। अब भारत के इस धमाकेदार फैसले से बांग्लादेश के निर्यात और आयात में भारी रुकावट आएगी। भूटान और नेपाल जैसे जमीन से घिरे देशों का बांग्लादेश के साथ व्यापार प्रभावित होगा। पहले भारत के रास्ते माल तेजी से और सस्ते में जाता था, लेकिन अब देरी, लागत और अनिश्चितता बढ़ेगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने यूनुस के बयान को अपमानजनक और निंदनीय बताया। पूर्व व्यापार अधिकारी श्रीवास्तव ने चेतावनी दी कि यह कदम विश्व व्यापार संगठन के नियमों पर सवाल उठा सकता है। WTO का नियम कहता है कि जमीन से घिरे देशों के लिए माल की आवाजाही में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारत ने अपने रणनीतिक हितों को प्राथमिकता दी है। यह खबर रोमांचक है क्योंकि भारत ने साफ कर दिया कि वह अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। बांग्लादेश को अब इस सबक की कीमत चुकानी पड़ेगी। यह एक ऐसा पलटवार है जो इतिहास में दर्ज होगा। भारत से टकराकर चीन सबक सीख चुका है। उम्मीद है
कि बांग्लादेश भी जल्द ही रास्ते पर आ जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि एक बहुत बड़े डिमांड के लिए चीन भारत पर निर्भर होता जा रहा है। चीन ने कनाडा को करारा झटका दिया है और भारत की ओर हाथ बढ़ाया है। पिछले 3 हफ्तों में चीन ने भारत से 52,000 टन रेपसीड मील खरीदा है। यह मात्रा पूरे 2024 में भारत से खरीदी गई मात्रा से 4 गुना ज्यादा है। यह सनसनीखेज बदलाव तब आया जब चीन ने कनाडा के आयात पर 100% का जवाबी टैरिफ लगा दिया। अब भारत का रेपसीड मील चीन की पहली पसंद बन गया है। यह दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता देश के लिए कनाडा की जगह लेगा और भारत में स्थानीय कीमतों पर दबाव कम करेगा। रेपसीड मील एक प्रकार का प्रोटीन फूड है। इसे पशुओं को भी दिया जाता है। जो रेपसीड यानी सरसों जैसे पौधे के बीजों से तेल निकालने के बाद बचता है, इसमें करीब 35 से 40% प्रोटीन होता है। इसलिए इसे जानवरों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर आहार माना जाता है। हालांकि इसमें ग्लूकोसिनोलेट जैसे तत्व होते हैं जो अधिक मात्रा में देने पर नुकसानदायक हो सकते हैं। एक बड़े निर्यातक ने कहा कि कनाडा पर टैरिफ के बाद चीनी खरीदारों ने भारत की ओर रुख किया। मार्च 20 से चीन ने कनाडा से रेपसीड मील और तेल पर 100% टैरिफ लगाया है। भारत से यह खरीद 200 हुई है। भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेपसीड उत्पादक है, अब तक चीन को ज्यादा निर्यात नहीं कर पाया था। 2024 में चीन ने कनाडा से 2,02,000 टन, संयुक्त अरब अमीरात से 5,04,000 टन और रूस से 1,35,000 टन खरीदा था, लेकिन भारत से सिर्फ 13,100 टन ही लिया था। अब हालात बदल रहे हैं। एक सूत्र ने कहा कि चीन की मांग बहुत बड़ी है और अगर यह रफ्तार बनी रही तो वह भारत का सबसे बड़ा खरीदार बन सकता है। भारत हर साल 20 लाख टन से ज्यादा रेपसीड मील निर्यात करता है, लेकिन चीन का हिस्सा 1% से कम था। अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के बीवी मेहता का कहना है कि भारत इस साल 25 लाख टन तक भेज सकता है। नई फसल आने से स्टॉक बढ़ेगा और कम मांग के चलते कीमतें $200 प्रति टन तक गिर गई हैं। यह खबर भारत के लिए रोमांचक है क्योंकि यह वैश्विक बाजार में उसकी ताकत को दिखाती है। इस पूरे खबर पर, विश्लेषण पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखें। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।